नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप एड वीजा के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो है दोस्तों वो रहेगी ऑस्ट्रेलिया का जो वीजा निकला है विद फैमिली उसको लेकर के, और इसकी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी अलग है, इसलिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। स्टोरी में ये है सर कि इनका पहले मैंने यूके का विद फैमिली वीजा निकलवाया था, नाम नहीं बता रहा हूँ, दिखा देता हूँ पहले वीजा आपको मैं। तो विद फैमिली इनका तीनों का हस्बैंड वाइफ और बच्चे का वीजा है ऑस्ट्रेलिया का। इनका पहले यूके का वीजा निकलवाया था और इन्होंने उसके बाद मेरे से क्रोएशिया का भी वीजा निकलवाया। क्रोएशिया के वीजा के बाद इनका कोई जानकार था जर्मनी के अंदर, इनके रिलेटिव थे एक्चुअली, उन्होंने बोला कि आप रोमानिया आ जाएं, रोमानिया से फिर हम लोग आपका हेल्प करेंगे, जर्मनी के अंदर आपको मूव करवाएंगे। मैंने उस टाइम भी इसको ना बोला था कि इन चक्करों में मत फंसना, क्योंकि जो ये काम होते हैं ये इलीगल होते हैं और इसके अंदर आपके चांसेस ये रहेंगे कि गलत डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। तो उस टाइम में ये मेरी बात नहीं माना इसने और वहां डॉक्यूमेंट्स यूज करके जर्मनी के अंदर एंटर कर गया। जर्मनी में इसको पकड़ा गया, डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तो डॉक्यूमेंट्स नकली निकले और 1 महीना इनको जेल के अंदर वहां रखा गया और उसके बाद इंडिया डिपोर्ट कर दिया। तो इन्होंने अपना करियर एक तरह से बिल्कुल खराब कर लिया था। उसके बाद जब वापिस आने के बाद इन्होंने फिर ये देखा कि कुछ रास्ता नहीं बचा है। अब जब रास्ता नहीं बचा है तो फिर मेरे पास आए, फिर मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे करके हो गया। तो मैंने इसको उसी टाइम बोल दिया था कि आपने काम गलत कर लिया है। जैसे तैसे करके इसका खैर दोबारा मैंने अब ऑस्ट्रेलिया का भी फैमिली वीजा भी निकाल करके इनको दिया है। कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड केसेस खुद हम लोग अपने आप बना लेते हैं, क्योंकि उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आप लोग ये समझ ही नहीं पाते कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगाएं और क्या ना लगाएं, क्या करें और क्या ना करें। तो ये जो इमिग्रेशन लाइन है आज के टाइम में बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि डाटा शेयर होता है और डाटा शेयरिंग जो है वो बहुत खराब काम होती है। अगर आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री कहीं खराब हो चुकी है, बहुत ट्रिक्स यूज होते हैं, उसके बाद जाकर के कहीं वीजा निकल पाता है। आपको यही सलाह दूंगा भाइयों, ये गलत काम कभी मत करना, नकली कागज कभी मत लगाना, नकली डॉक्यूमेंट्स का यूज कभी मत करना। ट्रिक्स यूज कर सकते हो जिसको लीगली, जैसे एक एडवोकेट है वो लीगली कई चीजें यूज करता है। हम लोग इमिग्रेशन लॉ पढ़ा हुआ है, इमिग्रेशन लॉयर हूं, और इस वजह से काफी चीजें हम लोगों को पता है कि ट्रिक्स क्या यूज करें ताकि हम लोग बैन ना हो पाए। वो ट्रिक्स जो है वो दिमाग हम लोग अपना यूज करते हैं। आप लोगों को फिर यही कहूंगा, अगर एक बार वीजा अप्लाई करना है किसी भी कंट्री का तो टीम से कांटेक्ट कर लेना। कॉलिंग टाइम 9:30 से लेकर के 5 बजे तक है। मीटिंग सिर्फ 2 दिन होती है। ऑनलाइन मीटिंग भी अवेलेबल है, लेकिन वो दोपहर के बाद ही अवेलेबल रहेगी। आप लोगों को बुक करवा सकते हैं ऑनलाइन मीटिंग, कॉल जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, 1000 का चार्जेस हमने रखा हुआ है। ये रखना पड़ता है क्योंकि टाइम की कीमत सबको पता है भाई, टाइम बहुत कीमती होता है। और अगर मैं ऐसे ही सबको टाइम देने लग गया तो जो मेरे पास टीम मेंबर हैं वो खाली रहेंगे और उनके पास काम नहीं रहेगा, और फिर वही बात है कि भाई उनको छुट्टी करना पड़ेगा और मुझे भी बाद में छुट्टी करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए 1000 है ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दी जा सके। और 1000 जो है वो हम लोगों ने रखा हुआ है कि आपकी जब आप हमसे फाइल लगवाओगे उसी में से हम उसको 1000 को भी माइनस कर देंगे। तो सबसे यही कहूंगा कि कोशिश करना, एक बारी बात कर लेना जरूर। कॉम्प्लिकेटेड केस है या नॉर्मल है, नॉर्मल को कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना, क्योंकि उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको भविष्य में उठाना पड़ सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को इतना बड़ा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।